राधे राधे। मित्रों, एकादशी का व्रत रखने की विधि आखिर क्या है? बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय बताते हैं, यह सही है, यह गलत है। लेकिन आखिर एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो वह आज आपको बता रहा हूँ। मित्रों, एकादशी तिथि के एक दिन पहले आपको तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। जैसे कल एकादशी है तो आप आज से तैयारी आरंभ कर दें, क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि के सायंकाल से ही शुरू हो जाता है। इसी दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु के श्री चरणों की पूजा करें। साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा करना मित्रों बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। पूरा दिन निराहार रहे या नहीं निराहार आप रह सकते तो फलाहार रहे। मन को शांत रखें और बुरे विचारों से दूर रखना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन को करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें और भगवान श्री विष्णु के और माँ लक्ष्मी के श्री चरणों की पूजा करना चाहिए। किसी गरीब अथवा ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। शुभ मुहूर्त में ही व्रत तोड़ें अर्थात पारण करें। आमतौर पर सूर्योदय के बाद निश्चित समय में पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले तुलसी दल और चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद ही सात्विक भोजन आप लोग आरंभ करें। अब यदि अगर आप निर्जला व्रत नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार में क्या क्या खा सकते हैं, कृपया ये सब ध्यान से सुने। फल, सभी प्रकार के फल जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, अंगूर आदि सेवन किया जा सकता है। और दूध पी सकते हैं, दही, छाछ, पनीर, लेकिन पनीर वो जो घर का बना हुआ हो, है ना, का सेवन किया जा सकता है। मेवों में बादाम खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, अखरोट इत्यादि खा सकते हैं। और कुछ लोग, जैसे भाई देखिए व्रत तो रहा जा रहा है लेकिन भूखा नहीं रहा जा रहा है, तो उसमें फलाहार में भी आलू, शकरकंद, अरबी का सेवन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इनमें जो नमक होगा वह सेंधा नमक का ही प्रयोग किया जाएगा। अब चीनी या सेंधा नमक, इसका प्रयोग हमेशा देखिए ध्यान दीजिए सीमित मात्रा में करें, क्योंकि आज आपका व्रत है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन आपका जो व्रत है वो प्रभु के श्री चरणों में अर्पित हो जाता है। कोटू का आटा खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, साबुनदाने से बनी चीज़ें जैसे खिचड़ी है, वड़ा है, रोटी इत्यादि आप खा सकते हैं। पानी तो देखिए पीना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप निर्जला व्रत नहीं रह रहे हैं तो पानी आपको अवश्य पीना चाहिए। मित्रों, तो यह है एकादशी व्रत के नियम, छोटे छोटे नियम हैं, और मैं समझता हूँ कि इन नियमों को करने से प्रभु के श्री चरणों की प्राप्ति आपके लिए सुगम हो जाती है। आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन यह है कि एकादशी के दिन बिल्कुल भी गुस्सा ना करें। बिल्कुल अगर गुस्सा आए तो कुछ नहीं, ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान कर लें और देखिए ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। राधे राधे।